संभल से है, जहां बच्चों को लेकर मुस्लिम धर्मगुरु मुफ्ती आलम रजा नूरी का बयान सामने आया। मुस्लिम धर्मगुरु मुफ्ती आलम रजा नूरी ने कहा कि इस्लाम में बच्चों की कोई लिमिट नहीं है, एक बच्चा हो या एक दर्जन, मुसलमान ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें, बच्चे होंगे तो मुल्क की तरक्की होगी। मुफ्ती आलम रजा नूरी ने कहा कि एक बच्चा फौज को, एक बच्चा दीन के लिए होना चाहिए। हमारे मज़हब इस्लाम के अंदर बच्चों की कोई कैद नहीं है। एक बच्चा हो या 8 बच्चे हों या 1 दर्जन बच्चे हों, ये तो माँ बाप के ऊपर नतीजे निर्भर करता है। और माँ बाप जो हैं वो बच्चे की पैदाइश के लिए एक ज़रिया हैं, एक सबब हैं। बाकी बच्चा बेटा बेटी पैदा करने की ताकत किसी और में नहीं, परवरदिगार के अंदर है। अल्लाह ही बेटा देता है, अल्लाह ही बेटी देता है। वो बेटी दे तो रहमत और बेटा दे तो उसकी नेमत। लिहाजा ऐसा है कि इस तरीके से बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पैदा होने चाहिए। हम तो अपने मुसलमान भाइयों से भी कहते हैं कि बच्चों के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करें, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। और जब बच्चा पैदा होंगे, लेकिन बच्चों की पैदाइश के साथ साथ बच्चों को अच्छे अखलाक, अच्छा नेचर, अच्छा कल्चर और अच्छी तालीम, अच्छी मतलब ये कि उन्हें अदबियात वगैरह देनी चाहिए। और ताकि बच्चे के अंदर बच्चे होंगे तो हमारे मुल्क के अंदर तरक्की होगी। तो ये कहते हैं मुसलमान भाइयों से कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करें, एक बच्चा फौज में भर्ती करने के लिए और एक दीनदारी के लिए, यानी हर डिपार्टमेंट में बच्चा होना चाहिए। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा हों, बच्चे के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। इससे जनसंख्या नियंत्रण पे भी प्रभाव पड़ेगा, किस तरह देखती हैं इसे? जनसंख्या नियंत्रण क्या चीज़ है? जनसंख्या के नियंत्रण क्या की चीज़ है? इसको हम आज तक नहीं समझे हैं, ये समझ लीजिए। यानी जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए परवरदिगार के इख्तियार में, किसी आदमी के इख्तियार में बिल्कुल नहीं है। यूपी को आज 60,244 नए कांस्टेबल मिले हैं। यूपी के अलग अलग जिलों में दीक्षांत परेड का आयोजन हुआ। लखनऊ में सीएम योगी ने परेड की सलामी ली और 60,000 से ज्यादा कांस्टेबल मिलने से यूपी की सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी। दीक्षांत परेड में सीएम योगी ने कहा कि यूपी की बेहतरीन कानून व्यवस्था की हर ओर चर्चा है। आज यूपी में व्यापारी और बेटी सभी सुरक्षित हैं। सीएम योगी ने कहा कि अपराधियों के प्रति पुलिस को कठोर कार्रवाई जारी रखनी है और आम लोगों को सुरक्षित माहौल देना है। कि प्रशिक्षण में जितना पसीना बहेगा, बाद के जीवन में उतना ही कम खून बहाने की नौबत आती है। और मैं इस बात को देख रहा हूं कि इन बेटियों ने जिस मजबूती के साथ, जिस तत्परता के साथ, जिस समर्पण के साथ और जिस अनुशासन के साथ इस पूरे प्रशिक्षण के दौरान उसका परिचय दिया है, वह अत्यंत सराहनीय है। आज के इस अवसर पर मैं अवश्य आप सबसे कहना चाहूंगा कि पुलिस की जो सबसे बड़ी ताकत है, यूनिफॉर्मधारी किसी भी फोर्स की जो सबसे बड़ी ताकत होती है, वह होती है सबसे पहले उसका अनुशासन। उसमें टीम वर्क के रूप में टीम भाव के साथ कार्य करने का एक उत्कृष्ट भाव। प्रसन्नता है कि 2017 के पहले जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस के सामने स्वयं का संकट था, चुनौती थी, उस उत्तर प्रदेश पुलिस को आज हम लोगों ने देश की बेहतरीन पुलिस बल के रूप में स्थापित किया। 2,18,000 से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती, 1 लाख से अधिक पुलिस कार्मिकों को अलग अलग फेजेज में उन्हें प्रमोशन देने की कार्रवाई। मुझे याद है 2017 में पुलिस की ट्रेनिंग की क्षमता, ये प्रशिक्षण की क्षमता मात्र 3,000 थी। और आज मुझे बड़े गौरव के साथ कहते हुए प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि हमने 60,244 उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षियों का प्रशिक्षण एक साथ उत्तर प्रदेश के ही केंद्रों में संपन्न किया है।
यूपी के डीजीपी राजीव कृष्ण ने कहा कि यूपी को आज 60,244 नए कांस्टेबल मिलने से यूपी की कानून व्यवस्था और बेहतर होनी है। 60,244 कर्मी आज हमको प्राप्त हुए हैं और पुलिस बल का सदस्य बने हैं। उससे डेफिनेटली जो हमारी क्षमता है उसमें बहुत गुणात्मक सुधार होगा और नागरिकों के सर्विसेज में उनके जो रिस्पॉन्स टाइम है उसमें सुधार होगा। राजधानी लखनऊ में महिला रिक्रूट सिपाहियों ने न्यूज 18 से बातचीत की और अपने अनुभव न्यूज 18 से साझा किए। महिला आरक्षी हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस का हिस्सा बन चुकी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। कैसा महसूस हो रहा है आपको? सबसे पहले बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। पुलिस में आके एक लड़की को क्या चाहिए, इंडिपेंडेंसी, जो हमें यहाँ इस वर्दी में बहुत सुरक्षित और सुरक्षा महसूस होती है। आज जो सीएम योगी का भाषण आपने सुना होगा, कौन सी बात उनकी याद रहती है आपको? उन्होंने जो महिला सशक्तिकरण के बारे में हमें बताया कि हाँ इतने लोगों की उन्होंने 12,000 से ज़्यादा उन्होंने इस बार परेड मतलब उन लोग की भर्ती कराई है, तो उन महिला आरक्षियों के प्रति वो इतना ध्यान दे रहे हैं। इस चीज़ को लेकर बहुत अच्छा लगा कि महिलाओं को आगे ला रहे हैं, मंच पे आगे बढ़ा रहे हैं। ये सिलेक्शन और ट्रेनिंग के दौरान कहीं आपको लगा कुछ गड़बड़ है या पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से ये ट्रेनिंग भी हुई और भर्ती भी हुई? ये सब कोई पारदर्शी से हुई है, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं रही है। शुरू से आखिरी तक पूरा पारदर्शी से चला है। यूपी में आज दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन हुआ। हम आपको 8 जिलों की दीक्षांत परेड समारोह की तस्वीरें दिखाते हैं। अमेठी पुलिस लाइन में रिक्रूट सिपाहियों का भव्य दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन हुआ। आईजी इंटेलिजेंस उपेंद्र कुमार अग्रवाल ने परेड की सलामी ली। देवरिया के पुलिस लाइन में 485 महिला आरक्षियों की पासिंग परेड आउट हुई और पासिंग आउट परेड की जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने सलामी ली है। अयोध्या में 199 रिक्रूट आरक्षियों का पासिंग आउट परेड हुई। डीआईजी सौमेन वर्मा ने परेड की सलामी ली। वहीं आगरा के रिजर्व पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में भव्य दीक्षांत समारोह हुआ। गाजियाबाद पुलिस लाइन में पासिंग आउट परेड हुई और 1400 नए गाजियाबाद को पुलिसकर्मी मिले हैं। रायबरेली पुलिस लाइन में भी आज पासिंग आउट परेड हुई, जहां 490 आरक्षी मिले। रायबरेली को इस समारोह में अगर बात करें तो मुख्य अतिथि पुलिस महानिदेशक रेलवे प्रकाश डी रहे। हाथरस में दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन हुआ। अतिथि मुख्य पुलिस उप महानिरीक्षक तकनीकी सेवाएं आशीष तिवारी भी रहे। परेड की सलामी लखनऊ में भी दीक्षांत समारोह परेड का आयोजन हुआ है। यूपी में आज दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन हुआ। मेरठ के पुलिस लाइन में आयोजित दीक्षांत परेड समारोह में एडीजी जोन मेरठ भानु भास्कर ने परेड की सलामी ली। मार्च पास्ट के दौरान प्रशिक्षु आरक्षियों की टोली वार सलामी उनकी ली गई है। बहुत बढ़िया, शाबाश। दीपक कुमार और पेड़ साथ साथ पेड़ कमांडर तृतीय दीपक कुमार प्रथम प्लाटून। पीएम मोदी ने आज मन की बात की 133वें एपिसोड में यूपी के गज मित्र की चर्चा की। पीएम मोदी ने कहा कि यूपी में गज मित्र जैसे प्रयास शुरू हुए हैं। उत्तर प्रदेश के तराई इलाकों में फसल के समय हाथियों के झुंड गांव की ओर जाते हैं, इससे टकराव की आशंका बढ़ती है। लेकिन अब यूपी में भी गज मित्र जैसे प्रयास शुरू हुए हैं। गांव के लोग ही टीम बनाकर हाथियों पर नजर रखते हैं। प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं। इंसान और वन्य जीवों के सहयोग का है और ये उत्तर प्रदेश से है। यहाँ के तराई इलाकों में फसल के समय हाथियों के झुंड गांवों की ओर आते हैं, इससे टकराव की आशंका बढ़ती है। लेकिन अब यूपी में भी गज मित्र जैसे प्रयास शुरू हुए हैं। गांव के लोग ही टीम बनाकर हाथियों पर नजर रखते हैं। वे समय रहते लोगों को सतर्क करते हैं। इससे टकराव कम हो रहा है और लोगों में भरोसा बढ़ रहा है। पीएम मोदी का सीएम योगी ने आभार जताया। गजमित्र की प्रशंसा करने पर आभार जताया। डबल इंजन सरकार में प्रकृति संरक्षण, सीएम योगी, वन्य जीवों और इंसानों में कम टकराव हो रहे हैं। मुख्यमंत्री की तरफ से ये भी कहा गया। और वहीं पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कार्यकर्ताओं के साथ सुना। वहीं सीएम धामी ने उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम से लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है और देश में हो रहे अच्छे कार्यों को भी पहचान मिलती है।
ये संवाद बहुत प्रेरणादायी है, बहुत प्रोत्साहन करने वाला है। और ऐसे लोगों को जो कर्मनिष्ठ लगातार अपनी साधना में लगे हैं, किसी काम में लगे हैं, लेकिन उनको कोई देख नहीं रहा है, काम बहुत बड़ा कर रहे हैं लेकिन उनका नाम बड़ा नहीं है, ऐसे लोगों को पूरे देश और दुनिया के सामने लाकर उन्होंने एक तरह से एक मान्यता देने का काम, उनको पहचान देने का काम अपनी मन के कार्यक्रम के माध्यम से किया है। उन सबका प्रोत्साहन किया है, और प्रोत्साहन ही नहीं, इसके साथ साथ अन्य लोगों को भी, जो लोग अनेक अनेक समाज के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अनेक छोटे छोटे स्थानों पर बड़े काम कर रहे हैं, ऐसे लोग जो समाज के अंतिम छोर में रहकर भी शानदार काम कर रहे हैं, उन सबके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। उत्तराखंड विधानसभा के प्रस्तावित विशेष सत्र को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने साफ कर दिया कि वो इस सत्र में भाग लेगी और मजबूती से अपनी बात रखेगी। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि कांग्रेस पूरी तैयारी के साथ सदन में आएगी। यशपाल आर्य ने केंद्र सरकार द्वारा 2023 में प्रस्तावित किए गए नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर भी बीजेपी पर निशाना साधा। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी इस कानून को लागू करने में देरी कर रही है और इसे लटकाने के बहाने खोज रही है। पार्टी ने सवाल उठाया कि आखिर इस बिल को तत्काल प्रभाव से लागू क्यों नहीं किया जा रहा। जो 2023 में महिला आरक्षण विधेयक पारित किया गया है, हम चाहते हैं कि वो तुरंत लागू हो, और लेकिन भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार हो, राज्य सरकार हो, ये इसका राजनीतिकरण करना चाहती हैं। उनकी भागीदारी, उनकी हिस्सेदारी निश्चित रूप से उन्हें मिलनी चाहिए। और सरकार क्यों परहेज कर रही है? जो 2023 का बिल पारित हो चुका है, उससे परहेज क्यों? वाराणसी में कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने कहा कि 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनावों को लेकर पार्टी की तैयारी जारी है। मंत्री ओपी राजभर ने कहा कि 62 सीटों पर पार्टी की तैयारी चल रही है, फैसला दिल्ली करेगा कि हमें कितनी सीट मिलेंगी। कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने कहा कि 2027 में एनडीए की बड़ी जीत होगी, ये तय है। सीटों पे इस बार आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं। देखिए, हम 62 सीट तैयार किए हुए हैं, उसमें से जो भी सीट हम लोगों को मिलेगी वो सीट पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। एक संख्या, अब दिल्ली सीट बढ़ती है तो यहाँ कौन संख्या बताओ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एक बार फिर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी की जा रही है। निश्चित जीत मिलेगी, पिछली बार से ज्यादा सीटें मिलेगी। जब हम थे 325 थे ना, एकदम हमारी चाप के देखिएगा ना, बटू जाइए, एकदम चिंगुर जाइए सपा वाले। बंगाल में 29 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग से पहले सभी पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया है। फर्स्ट फेज की वोटिंग के बाद दूसरे चरण के चुनाव प्रचार जारी हैं। आज हावड़ा में रवि किशन के रोड शो में हंगामा देखने को मिला। वहीं बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। रवि किशन ने टीएमसी कार्यकर्ताओं को गुंडा कहा और दावा किया कि ये गुंडे लोग हम सबको मारना चाह रहे हैं। चलते रहो, ये हार का निशान है, ये हार की पहचान है। हमारी कर रहे हैं हमारे कार्यकर्ता के साथ, ये गुंडे लोग सब हम लोगों को मारना चाह रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर सरकार ना बने भाजपा की। चलो गाड़ी, चलते रहो, हमको ये छोटी मोटी चीजों से रुकना नहीं है। सीएम योगी के निर्देश पर स्मार्ट मीटर की सैंपलिंग शुरू हुई है। 4 सदस्यीय टीम की मौजूदगी में स्मार्ट मीटरों की तकनीकी जांच होगी। यूपी में स्मार्ट मीटरों से परेशान उपभोक्ताओं की शिकायत पर सीएम योगी ने निर्देश दिए। स्मार्ट मीटरों से यूपी का बिजली उपभोक्ता परेशान है। स्मार्ट मीटरों की तकनीकी जांच के लिए सैंपल स्मार्ट मीटर विभागीय लैब भेज दिए गए।
आगरा से खबर है, जहां भारत सरकार में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ताज का दीदार किया। पीयूष गोयल के साथ उनकी पत्नी, एक विदेश डेलीगेशन भी मौजूद रहा। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पीयूष गोयल ताजमहल पहुंचे। पीयूष गोयल लगभग 2 घंटे तक ताजमहल के अंदर रहे और गाइड से ताजमहल का इतिहास और दूसरी जानकारियां भी ली हैं। यूपी में 12,000 से अधिक वक्फ संपत्ति का रजिस्ट्रेशन रद्द किया गया है। गलत जानकारी देने के कारण ये रजिस्ट्रेशन रद्द हुए हैं। लखनऊ से सबसे ज्यादा 1,114 रजिस्ट्रेशन रद्द किए। उम्मीद पोर्टल पर दर्ज संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया गया। उम्मीद पोर्टल पर 6 जून रजिस्ट्रेशन करने की आखिरी तारीख है। यूपी से 1.26 लाख वक्फ संपत्तियां रजिस्टर्ड की गई। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन के लिए भारत सरकार ने उम्मीद पोर्टल शुरू किया था, जिसमें पूरे देश की वक्फ संपत्तियां रजिस्टर्ड हो रही थी। उत्तर प्रदेश में भी ये काम बहुत तेजी से चल रहा था। उत्तर प्रदेश में बहुत सारी प्रॉपर्टियां वक्फ बोर्ड के उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर्ड हो गई हैं, लेकिन आखिरी डेटा आने के बाद पता ये चला है कि उत्तर प्रदेश में करीब 12,000 प्रॉपर्टियां रजिस्टर्ड नहीं हो पाई हैं। उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड का दफ्तर मेरे पीछे है, जहां पर लगातार इस काम को किया जा रहा था। माना जा रहा है कि अब तक 1.26 लाख वक्फ संपत्तियां रजिस्टर्ड हुई हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में 12,000 से अधिक वक्फ संस्थानों के पंजीकरण खारिज हो गए हैं। लखनऊ में सबसे ज्यादा 1,114 पंजीकरण रद्द हुए हैं। बिजनौर में 1,003, सहारनपुर, बाराबंकी, अमरोहा में भी कई सारे आवेदन खारिज हुए हैं। और बताया गया है कि गलत जानकारी और अधूरे दस्तावेज की वजह से ये सारा दस्तावेज अपलोड नहीं हो पाया है। कैमरा पर्सन रवि के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18, लखनऊ।